हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रंजीत जगरिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा से। आज हम शुरू करने वाले हैं मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये टॉपिक जो है आपके बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार, तो जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, इसकी शुरुआत जो है सबसे पहली जो थ्योरी आती है जो बात करती है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में, तो वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ये सिद्धांत मुख्य रूप से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उपसह संयोजक यौगिक हैं, उनके बनने, उसकी ज्योमेट्री ज्यामिति या उसका आकृति एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। उसकी ज्योमेट्री, शेप और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में ये बात करता है। उसके बाद हम बात करें कि इस सिद्धांत की क्या कमियां रही थीं या इसकी क्या लिमिटेशंस थीं। तो सबसे पहला, इस सिद्धांत में धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया, जबकि लिगेंड के महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मतलब इसमें जो मेटल आयन है उसके बारे में ज़्यादा बात की गई और जो लिगेंड्स हैं उनके बारे में कोई भी बात या बहुत ही कम बात की गई थी। सेकंड, जो इसकी लिमिटेशंस हैं या फिर इसकी कमी है, वो है यह सिद्धांत प्रबल एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों को विभेदित नहीं कर पाया। थर्ड, यह सिद्धांत आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुलों की व्याख्या नहीं कर। इनर और आउटर जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि ये कब इनर बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है संकुल यौगिकों के रंग व उनके स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। ये इसके कलर और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो भी इसका स्पेक्ट्रम बनता है उसके बारे में जानकारी नहीं देता। अर्थात संक्रमण धातुओं के संकुल आयन रंगीन क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। नेक्स्ट, विभिन्न संकुलों की चुंबकीय गुणों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर संकुल यौगिकों के गतिक व ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी, इन चीज़ों के बारे में भी ये काइनेटिक। नेक्स्ट जो है, इसकी जो लास्ट जो कमी है वो है आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किसी संकुल के बनने इसमें ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना नहीं की जा सकती। जो भी उसके जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उसके बनने में, या जो भी इसकी रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें जो क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है एनर्जी चेंजेस का, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसकी कमियां रहीं या इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो उसमें अपने ये इसकी लिमिटेशंस वगैरह हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेनली मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो सीएफटी के थ्रू पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके थ्रू हम पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले जो कमियां बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रह गई थी वो हमने अभी ये देख ली हैं। बाकी इसके अंदर सीएफटी है, सीएफटी में हम इसकी जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसकी एनर्जीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।